राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में बिकता रहेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, गरीबों की, पिछड़ों की, किसानों की, युवाओं की, सबको लेके साथ चलने की राजनीति करती है। इंडिया ये राहुल गांधी का एक अपना दिया हुआ नाम है। के लोकसभा का चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच होने जा रहा है। इंडिया का मतलब इंडिया दैट इज भारत, जो संविधान में लिखा है, या हमारी जो देश का नाम है, वो इंडिया नहीं है। ये वो इंडिया है जो विपक्षी गठबंधन ने अपने नए नाम से, इंडिया नाम से चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है, ये उस इंडिया की बात हो रही है। एनडीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए तरीके से परिभाषित किया है। उसमें न्यू इंडिया की बात है, उसमें डेवलप्ड नेशन की बात है, उसमें लोगों की जनाकांक्षा की बात है। तो हम लोगों के बीच पहुंचे हैं लोगों की राय जानने के लिए, और शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के कनाट प्लेस से। ये गोरखपुर का कनाट प्लेस है, इंदिरा बाल विहार चौक इसको कहते हैं, और यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ? उत्तर प्रदेश के हर युवा साथी एनडीए के साथ है, ना कि इंडिया के साथ है। इंडिया ये राहुल गांधी का एक अपना दिया हुआ नाम है, और एनडीए हमारे यहाँ के हर युवाओं के दिल में बसता है। इंडिया के साथ है कि इंडिया के साथ? इंडिया के साथ। क्यों? इंडिया वाले जो विपक्ष कल जो बैठी थी, इनके राज में कभी टमाटर इतना महंगा नहीं हुआ, प्याज महंगा नहीं हुआ, नमक महंगा नहीं हुआ। ये आम आदमी जो है, ये उसके रोजमर्रा का चीज है। हमारे थाली से सब गायब हो गया, खाना बेस्वाद हो गया है। अलीनगर चौराहे के लोग इस पर क्या राय रखते हैं, ये समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। क्यों सर, इस समय जो 2024 की चुनावी लड़ाई चल रही है, अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। देखिए, विपक्ष का काम तो होता है। आज मोदी जी के 9 साल कार्यकाल जो पूरे हुए, उसमें हम एक छोटे तबके के पास भी जाएंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि मकान किसने दिया? मोदी ने दिया। राशन कौन देता है? मोदी देता है। उज्ज्वला किसने दिया? मोदी ने दिया। तो मोदी से इत्तेफाक रखते हैं। और विपक्ष का काम तो विपक्ष हमेशा यही चाहता है, कोई नाम देने से या नारा देने से किसी का भला नहीं होने वाला है। हम जो अंत्योदय को मानते हैं, जो हमारे जो अंतिम व्यक्ति जो होता है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति होता है, अगर उसने कहा कि हमको मोदी जी के द्वारा या एनडीए के सरकार के द्वारा हमको ये चीजें प्राप्त हुई हैं, योजनाएं प्राप्त हुई हैं, उसको हम लोग कहते हैं ये विकास है, जन आकांक्षाओं के बीच सही उतरता है। इसी को हम मोदी जी से इत्तेफाक रखते हैं। 2024 के लिए जो एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के बीच जो लड़ाई चल रही है, लोग किसके साथ हैं? ऐसा है कि लोग तो मोदी जी के साथ हैं, इसलिए कि उस इंडिया को, जिसको नाम इंडिया दिया गया, उस इंडिया को भी हम लोग देख चुके हैं, और इस न्यू इंडिया को भी हम लोग देख रहे हैं जो मोदी जी ने जो एनडीए का नाम दिया है। उसमें मैंने देखा है, मैंने उस इंडिया को देखा है जिसमें मैंने लाचारी, भूखमरी, हत्याएं, हर चीजों के विषय में हम लोगों ने ये समझा है कि क्या हुआ है इंडिया के विषय में। लेकिन जो न्यू इंडिया मोदी जी ने जो नाम दिया है एनडीए को, मैं उस इंडिया को भी देख रहा हूँ। इस वक्त हम गोरखपुर के विजय चौराहे पर हैं और अलग अलग लोगों से हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के वो एनडीए के साथ हैं, या विपक्ष ने जो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है वो उसके साथ हैं, किससे इत्तेफाक रख रहे हैं। 2024 की लड़ाई अब मोदी जी के एनडीए और विपक्ष के इंडिया के बीच है, किससे इत्तेफाक रख रहे हैं? मोदी जी से। क्यों? इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी तक मकान, रोजगार और कुछ देते गए हैं। विपक्ष के साथ इत्तेफाक रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ? प्रधानमंत्री के साथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया में सड़कों का संजाल बिछा हुआ है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को व्यवसाय मिल रहा है, लोगों को भय नहीं रह गया है, माफियाओं का खात्मा होता जा रहा है। यहाँ तक कि जितना विकास होना चाहिए उससे ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, और रात दिन वो पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हुई और उसमें एक नया नाम निकला, इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए को नए तरीके से परिभाषित किया। तो इंडिया बनाम एनडीए की तो लड़ाई अपनी जगह है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ये हुआ कि ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए का हिस्सा हो गए
और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसका कितना असर होगा? मिशन 80 जो बीजेपी का लक्ष्य है, इसको पूरा करने में इन दो नेताओं की भूमिका कैसी रहेगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर के लोग हैं। हम इस वक्त गोरखपुर के पंत पार्क में मौजूद हैं। आपसे ही शुरू करेंगे कि ये जो मिशन 80 को लेकर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ आ गए, कितना असर देख रहे हैं? लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी हमारे सहयोगी रहे हैं। दारा सिंह चौहान भी हमारे पार्टी के नेता रहे हैं। कुछ गलतफहमियों के शिकार हो गए थे, चले गए थे, फिर वापस आए हैं, घर वापसी किया है दोनों ने। तो इसका असर तो रहेगा ही, लोकसभा चुनाव में दिखेगा, विपक्ष को दिखेगा कि भाजपा एकजुट है और एक परिवार की तरह रहती है। और परिवार में जब परिवार के ऊपर जब दुश्मन अटैक करते हैं तो सारे लोग एक होकर उस विपक्ष को हराने का कार्य करते हैं। को क्या लगता है कितना बड़ा फैक्टर होंगे ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी में दारा सिंह चौहान की वापसी कितना गुल खिलाएगी यूपी में? इस राजनीति को मतलब इतनी गंदगी में ला दे रहे हैं और भाजपा जैसी महान पार्टी और गंदगी में ला रही है। आज आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी को भी सोचना चाहिए कि जो आदमी मंचों से मुखर होकर के उन